नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर हिमांशु अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर एच के में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक रूम का प्लास्टर जो हम लोग करेंगे उसमें कितना मटेरियल और कितना लेबर कॉस्ट लगेगा। काफ़ी आसान तरीका मैं आप लोग को बताने वाला हूं जिससे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से निकाल सकता है कि एक रूम में कितना मटेरियल लगेगा। मैं आप लोग को समझाने के लिए और उसमें लेबर कॉस्ट कितना लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक रूम ले लिया हूँ जिसका साइज़ है 10 फीट बाई 10 फीट। तो इसमें एक डोर है जिसका साइज़ है 7 फीट बाई 3 फीट और एक विंडो है जिसका साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट। तो सबसे पहले हम लोग वाल का एरिया निकाल लेते हैं कि कितना टोटल एरिया होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 10 फीट, इस दीवार का लंबाई कितना है 10 फीट और हाइट कितना है 10 फीट। तो 10 फीट को तो हाइट एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 फीट लंबाई गुने 10 फीट हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक वाल का जो एरिया होगा 100 स्क्वायर फीट होगा। एक वाल का कितना होगा 100 स्क्वायर फीट। ऐसे ही चारों वाल का कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना होगा 400। टोटल एरिया कितना हो जाएगा 400 स्क्वायर फीट। और इसमें से ये क्या है, डोर का साइज कितना है 7 फीट बाई 3 फीट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 इंटू 3 21 स्क्वायर फीट। ठीक है। और जो हमारा विंडो का साइज है क्या है 4 फीट इंटू 4 फीट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16 स्क्वायर फीट। ठीक है। और 21 और 16 को प्लस करेंगे तो 37 होगा। तो टोटल एरिया जो हम लोग का आ रहा है, जो प्लास्टर करना हमको, वो कितना आ रहा है 400 स्क्वायर फीट। 400 स्क्वायर फीट में से ये डोर और विंडो का माइनस करेंगे, क्योंकि ये डोर और विंडो तो हम लोग को प्लास्टर नहीं करना है ना, इसलिए ये एरिया को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 400 स्क्वायर फीट में से 37 स्क्वायर फीट को माइनस करेंगे तो 363 स्क्वायर फीट हम लोग को मिलेगा। ठीक है। 363 स्क्वायर फीट अब एरिया हम लोग को प्लास्टरिंग करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग चलिए अब हम लोग निकालते हैं 363 स्क्वायर फीट एरिया प्लास्टर करने में क्या हम लोग का कॉस्ट आएगा। तो इस सबसे पहले हम लोग प्लास्टर जो करेंगे उसका मोटाई कितना होगा, कितना का हम लोग मसाला देंगे। तो हम लोग जनरली जो मसाला यूज करते हैं इनर सरफेस के लिए वो 12 mm यूज करते हैं। ठीक है। तो 12 mm को जब हम लोग फीट में बदलेंगे तो कितना होगा 0.04 होगा, 0.04 फीट होगा। ठीक है। यदि आप लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे इसको फीट में बदलते हैं, इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग का मोटाई मिल गया और एरिया भी मिल गया। अब एरिया से क्या करेंगे, ये थिकनेस जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम निकल जाएगा कि कितना मसाला हम लोग को चाहिए। इसके लिए फार्मूला लिख दिए हम, एरिया ऑफ वॉल इनटू प्लास्टर थिकनेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ मोटार। मोटार बोले दोस्तों तो जो हम लोग मसाला यूज करते हैं प्लास्टर के लिए, जिसमें कि सीमेंट और केवल सेंड होता है, उसको मोर्टार बोलते हैं। सीमेंट, सेंड और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको मोर्टार बोलते हैं। तो हम लोग को 363 स्क्वायर फीट एरिया को प्लास्टर करने के लिए कितना क्यूबिक फीट मोर्टार चाहिए, 14.5 क्यूबिक फीट मोर्टार चाहिए। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी क्यूबिक फीट में आया है इसको MQ में बदल लेंगे ताकि हम लोग का कैलकुलेशन ईजी हो सके। तो हम लोग जानते हैं कि 1 क्यूबिक फीट में 1 MQ में 30.31 क्यूबिक फीट होता है। इसके अकॉर्डिंग 14.5 को MQ में बदलने के लिए 30.31 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.41 MQ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और क्या होता है जब हम लोग प्लास्टर करते हैं उस टाइम वेस्टेज भी बहुत सारा होता है, बहुत सारा जो मोर्टार होता है वो नीचे भी गिरता है, तो हम लोग वेस्टेज भी काउंट करेंगे। तो मोर्टार के केस में क्या होता है, हम लोग 20% वेस्टेज, जो टोटल क्वांटिटी होता है उसका 20% वेस्टेज काउंट करते हैं। हमारा टोटल क्वांटिटी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 0.41 MQ। तो 0.41 MQ का 20% कितना हो जाएगा 0.082। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है ना। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो 0.5 MQ हम लोग का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि हम लोग का ये मोटार का वॉल्यूम है। इतना MQ क्वांटिटी लगेगा हमको प्लास्टरिंग में। अब ये तो हो गया जो हम लोग का
मोटार है। ये क्या है, ये मोटार का वेट, मतलब गीला में इतना क्वांटिटी होगा। अब इसको हम ड्राई वॉल्यूम में चेंज करेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम में मोटार को चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है 1.27 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम हम लोग को मिल जाता है इसका। ये क्या है 0.64, ये ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग कौन सा रेशियो का मोटार यूज कर रहे हैं। हम लोग जो प्लास्टर कर रहे हैं कितना बाई कितना सीमेंट और कितना सैंड मिलाएंगे। तो एक बैग सीमेंट रहेगा और 5 बैग सैंड रहेगा, या किसी भी चीज़ से यदि आप मेजर करते हैं, कोई बकेट हो गया, कोई तसला, कोई किसी भी चीज़ से यदि आप लोग मेजर करते हैं तो 1 जो होगा ये सीमेंट होगा और 5 टाइम्स उसका सैंड रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग एक क्या है, मोटार रेशियो हम लोग को मिल गया 1:5। अब रेशियो हम लोग को क्या मिला था 1:5। अब सीमेंट, इसके अकॉर्डिंग सीमेंट निकाल लेते हैं। तो सीमेंट कैसे निकालेंगे, तो टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट इंटू सीमेंट का जो रेशियो है उसके डिवाइड कर देंगे टोटल सम ऑफ रेशियो से। तो हम लोग का टोटल वॉल्यूम कितना आया था, तो यहाँ देखते हैं टोटल वॉल्यूम कितना आया था 0.64। 0.64 हमारा टोटल वॉल्यूम है, क्या है, मोटार है। अब यहाँ क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना है 0.64। 0.64 को ओके, अब दिख रहा है ना दोस्तों। अब 0.64 को डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 इंटू सीमेंट रेशियो। सीमेंट रेशियो कितना है 1 है, 1:5 में 1 क्या है, सीमेंट है, ये क्या है, ये सैंड है। तो 1 से डिवाइड कर देंगे, सम ऑफ रेशियो 1:5, 1 + 5 करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। तो ये सभी को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 153.6 kg। ये क्या है, सीमेंट है, इतना kg सीमेंट आएगा। अब इसको 50 से जब डिवाइड करेंगे बैग में बदलने के लिए तो लमसम 3 बैग आ जाएगा हम लोग का। 3 बैग सीमेंट लगेगा एक रूम को प्लास्टर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 3 बैग सीमेंट का कितना कीमत है, एक बैग का 430 रुपया चल रहा है अभी प्राइस। तो इसके अकॉर्डिंग 1290 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, सीमेंट का प्राइस आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अभी इसी फार्मूला से हम लोग सैंड का निकाल लेंगे, सैंड का क्वांटिटी कितना लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है, टोटल वॉल्यूम। अभी हम लोग क्या फार्मूला देखे थे, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ सैंड। यहाँ यूज करेंगे डेंसिटी ऑफ सैंड इंटू सीमेंट रेशियो, यहाँ पे था, यहाँ पे सैंड रेशियो यूज करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 0.64। 0.64 इंटू सैंड डेंसिटी कितना होता है 1600 इंटू सैंड रेशियो कि कितना है 5, डिवाइडिंग बाय सम ऑफ रेशियो। ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 153 क्यूबिक फीट। 153 क्यूबिक फीट को जब हम लोग ये सॉरी दोस्तों, ये 153 क्यूबिक फीट नहीं, 153 kg है। ये 153 kg को जब CFT में बदलेंगे तो 0.035 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 853 को 0.035 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 CFT आएगा हमारा। 30 CFT सेंड लगेगा। अब 30 CFT सेंड का कीमत कितना हो जाएगा, एक CFT का 50 रुपया प्राइस चल रहा है अभी मार्केट में। तो 30 CFT का कितना हो गया 1500 रुपया हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सैंड का कीमत निकल गया 1500 रुपया और यहाँ पे हम लोग सीमेंट का भी निकाल लिए। अब जो लगता है हमारा लेबर कॉस्ट लगता है। लेबर कॉस्ट अभी मार्केट में जो चल रहा है 15 रुपया पर फीट प्लास्टरिंग चल रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग का कितना एरिया था 363 स्क्वायर फीट था। तो 363 स्क्वायर फीट को प्लास्टर करने में लेबर कॉस्ट लगेगा जो हमारा, इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5445 रुपया, ये लेबर कॉस्ट लग जाएगा हम लोग का
प्लास्टरिंग करने में। तो चलिए अब देख लेते हैं, पूरा कॉस्ट जोड़ लेते हैं कितना होगा। तो जब टोटल कॉस्ट जोड़ेंगे तो 1290 रुपया ये क्या है, सीमेंट हो गया, 1500 रुपया सैंड हो गया और 5445 रुपया लेबर कॉस्ट हो गया। टोटल सम करेंगे तो 8235 रुपया हमारा टोटल कॉस्ट आएगा विथ लेबर एंड मटेरियल। चलिए दोस्तों अभी फिर एक और ट्रिक देख लेते हैं, इससे कोई भी आदमी निकाल सकता है प्लास्टरिंग। हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 8235 रुपया। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना एरिया कितना है, 363। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.7 आएगा। तो हम लमसम में ले लेंगे 23 रुपया पर स्क्वायर फीट विथ मटेरियल। लेबर कॉस्ट आएगा एक रूम प्लास्टर, एक स्क्वायर फीट एरिया प्लास्टर करने में। ठीक है दोस्तों, ये इस कीमत से आप लोग कितना भी एरिया का प्लास्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो ये आप लोग याद रखें, 23 रुपया पर स्क्वायर फीट। इससे आप लोग जितना भी एरिया आपका घर का होगा, कितना बड़ा घर होगा, उसका आप लोग इस रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।